E-Point builds a desire for learning. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश देवांगन और ई पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम CSI नेट के ऑनलाइन कोर्सेज को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम रियल एनालिसिस के चैप्टर सीरीज के कुछ टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। तो ये हमारे इस चैप्टर का 16 नंबर का पार्ट है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉशीस इंटीग्रल टेस्ट। तो आज हम देखेंगे कि कॉशीस इंटीग्रल टेस्ट जो है आखिर वो होता क्या है, उसकी डेफिनेशंस देखेंगे और उससे रिलेटेड जो है हम एक एग्जांपल की स्टडी करेंगे। तो देखते हैं हमारा आज का कॉशी इंटीग्रल टेस्ट आखिर होता क्या है। इफ फॉर x इज ग्रेटर देन 1, कोई वेरिएबल हमने x लिया है, कोई फंक्शन का एक वेरिएबल x है, वो 1 से अगर ग्रेटर है तो f बी अ नॉन नेगेटिव मोनोटोन डिक्रीजिंग इंटीग्रेबल फंक्शन। मीन्स हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि जो फंक्शन हमने f लिया है वो हमने पहले ये चेक करेंगे कि वो फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं, मोनोटोन डिक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं। तो सच दैट द fn इज इक्वल टू un, क्योंकि हमको जो सीरीज के फॉर्म में है उसको हमको सॉल्व करना है, इसलिए हमने यहाँ पर un ले लिया। फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, देन द समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफिनिट un, ये एक सीरीज है, हमारा सम को शो कर रहा है, एंड द इंटीग्रल ऑफ 1 टू इनफिनिट fx dx आइदर बोथ कन्वर्जेंस एंड बोथ डाइवर्जेंस। बोथ जो है वो कन्वर्ज हो सकते हैं या तो दोनों क्या हो सकते हैं, डाइवर्जेंस हो सकते हैं। देखिए अगर इसकी कोई डेफिनेट वैल्यू आ रही है, अगर यहाँ कोई डेफिनेट वैल्यू हमको अगर मिल जाती है यहाँ पर, तो ये जो है सीरीज जो है कन्वर्जेंट सीरीज होंगे, ये कन्वर्जेंट सीरीज होंगे। अगर हमको कोई इनफाइनाइट वैल्यू अगर मिलती है तो ये जो हमारा सीरीज है वो डाइवर्जेंट सीरीज होगा, डाइवर्जेंट सीरीज होगा। तो ये बात हम इसमें ध्यान रखेंगे। तो यूज कॉशी इंटीग्रल टेस्ट टू शो द वेदर द सीरीज 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 plus 1/4 into 5 plus so on infinite is convergent और डाइवर्जेंट। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो सबसे पहले सीरीज को हमको ये बताना पड़ेगा कि ये मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है कि नहीं। हमने डेफिनेशन में यही देखा था। तो हम देखते हैं 1/2 into 3 मीन्स 1/6, 1/3 into 4 मीन्स 1/12। तो यहाँ देखेंगे कि किसी भी ग्रेटर नंबर से अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करें तो वो नंबर उतना ही छोटा हो जाता है, यानी कि ये फर्स्ट नंबर ग्रेटर हो जाएंगे कौन से नंबर, सेकेंड से। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमको मिल गया ग्रेटर देन का साइन मिल गया, मीन्स ये जो सीरीज है हमारा वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो जाएंगे। तो हमारे पास जो फंक्शन ये मिलता है, लास्ट वाला जो फंक्शन हमको मिलता है, देखिए लास्ट टर्म ऑफ सीरीज जो हमको मिलता है 1/n+1, यहाँ से हमने इसको फाइंड आउट किया। तो 2 है, इसलिए हम अगर 1 लेते हैं n की वैल्यू तो n 1+1 2 हो जाएंगे, तो हमको n+1 लेना पड़ेगा और नेक्स्ट जो है वो n+2 होंगे। तो un की वैल्यू हमने ये ले लिया। तो हम एक फंक्शन लेते हैं fx, क्योंकि हमको इसको इंटीग्रेशन करना है, इसलिए फंक्शन के फॉर्म में हमने लिया 1/x+1 और x+2। तो अब इसको हम इंटीग्रेशन करते हैं 1 टू इनफाइनाइट अगर, तो ये हमने फंक्शन की वैल्यू यहाँ पुटअप किया, तो इसकी लिमिट जो है 1 टू इनफाइनाइट है। तो इस फॉर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं x+2 माइनस x+1, ताकि इसको हम सॉल्व करेंगे, x कैंसिल होकर 2 - 1 1, तो ये हमको पोर्शन मिल जाएगा। तो इसको हम डिनोमिनेटर को हमको सेपरेट करेंगे। तो यहाँ से डिनोमिनेटर सेपरेट करने पर x+2 और x+2 कैंसिल होकर 1/x+1 मिलेंगे, सेम एज -1/x+2 मिलेंगे। इसका लिमिट जो है 1 टू इनफाइनाइट होंगे। अब इसको जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको लॉग के फॉर्म में मिलेगा, तो ये जो है log x+1 हो जाएंगे माइनस log x+2 हो जाएंगे, इसकी लिमिट 1 टू n। अब इसके बाद अगर log के फॉर्म में अगर माइनस हो तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, तो ये जो दोनों पोर्शन है वो डिवाइड में आ जाएंगे, log x+1/x+2। अब इसमें हम लिमिट पुटअप करते हैं, तो log n+1/n+2 माइनस log 2/3, ये हमको मिल गया। ये लिमिट जो है वो एज इट इज रहेंगे। n टू इनफाइनाइट हमने इसमें लिमिट लिया क्योंकि वैल्यू जो है 1 टू इनफाइनाइट होती है, इसलिए। अब देखिए n यहाँ से हमने कॉमन लिया तो 1 + 1/n, n यहाँ से भी कॉमन लिया हमने तो 1 + 2/n। तो अब इसमें हम अगर लिमिट पुटअप करते हैं, देखो हमको ये पोर्शन मिल गया, बाकी तो एज इट इज है। तो इसमें जब हम लिमिट पुटअप करते हैं तो ये पोर्शन जो है वो यहाँ इन्फिनाइट रखने पर ये पोर्शन 0 हो जाएंगे, सेम एज यहाँ भी इन्फिनाइट रखने पर ये पोर्शन पूरे 0 हो जाएंगे। तो हमको मिल जाएगा log 1/1 मीन्स log 1, प्लस इसको माइनस को अगर हम प्लस करते हैं तो हमको 2/3 से ये 3 जो है न्यूमरेटर में हो जाएंगे और 2 डिनोमिनेटर में, तो हमको 3/2 मिलेंगे, log 3/2। तो log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो log 3/2 हमको मिलते हैं, जो कि एक डेफिनेट वैल्यू है। तो कभी भी अगर हमने डेफिनेशन में देखा था, अगर डेफिनेट वैल्यू मिलती है तो सीरीज जो है वो हमारा कन्वर्जेंट हो जाता है, यानी कि जो इंटीग्रल है वो हमको कन्वर्जेंट मिल गया। देयरफॉर बाय द कॉशी इंटीग्रल टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम आपके लिए और भी ऐसे अच्छे वीडियोस लाएंगे। तब तक के लिए
धन्यवाद।